हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। कैसे हो आप सभी? थोड़ी देर पहले आप सभी से मुलाकात हुई थी, वापस हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया पढ़ रहे होंगे एलजेब्रा को। और जो बच्चा अपने साथ धोखा करेगा ना, वो भुगतेगा फिर बाद में। मैं पहले कह रहा हूँ आप सभी से। आप में से कई सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे, अभी खूब टाइम पड़ा है, अभी काफ़ी टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन भैया अब टाइम नहीं है। आप ये मान के चलो कि अब आपके पास टाइम है ही नहीं। ठीक है, आपके पास टाइम है ही नहीं। आ जाओ भाई सारे बच्चे। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? किसी को दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। हाँ भाई, तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग वापस से। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, और जिसका नाम सभी को पता है, समाकारिता। यूनिट नंबर है हमारी सेकंड, होमोमोर्फिज्म। समाकारिता हम पढ़ रहे हैं। समाकारिता के अंदर हमने शायद, मैं नाम ले रहा हूं, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म और वन वन और ऑन टू, और के अलावा एक कर्नल, और एक मेरे पास में सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप प्लस मेरे पास में ग्रुप। तो इन वर्ड के अलावा मेरे हिसाब से आपने कोई दूसरा वर्ड नहीं देखा होगा। और कुछ एक दो थ्योरम्स की बात करें तो हमने साइक्लिक ग्रुप का भी नाम इसमें पढ़ा है, और आज की थ्योरम में हम एक वर्ड और पढ़ने वाले हैं, वो है आपके पास में परमुटेशन ग्रुप। तो आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपने नहीं पढ़ा। इसके बारे में आपने स्टैंडर्ड में पढ़ा है, होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, वन वन, ऑन टू, कर्नल। और सब ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप के बारे में, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, सब के बारे में आप पहले यूनिट में पढ़ चुके हो। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ? बात क्लियर भी होगी और शानदार तरीके से बात समझ में भी आ रही होगी आप सभी को, है कि नहीं, बताओ? ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन सभी बातों को जानते हो, आपका बेसिक क्लियर है, तो फिर कोई सी भी थ्योरम आपके सामने आ जाएगी ना, तो वो थ्योरम आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं यहां पर, अब ये केले प्रमेय है, ठीक है, केले थ्योरम नाम इसका है, लेकिन ये है आपकी वेरी 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 मोस्ट थ्योरम। ये मान के चलो कि 4 नंबर का सीधा मैटर, सीधा मैटर जो है आपकी केले थ्योरम से आने वाला है। अब केली थ्योरम है क्या, एक बार इसके स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। केले प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन ये आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टेटमेंट कथन, प्रत्येक परिमित ग्रुप, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सेम परम्यूटेशन ग्रुप। अब इसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, मिस्टेक, गलती, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो सोचते हैं कि इस थ्योरम का आंसर कैसे आएगा, कैसे थ्योरम प्रूफ होगी। अरे भैया, वो तो हम सीखने वाले हैं ना। आपका काम ये है कि इस थ्योरम के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है,
जो भी वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, इसमें पहला जो वर्ड यूज हुआ है वो है मेरे पास में परिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप जिसे हम कहते हैं फाइनाइट ग्रुप। अब इस फाइनाइट ग्रुप के बारे में सभी को नॉलेज है, ठीक है। दूसरी बात आपके पास में है क्रमचय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, और तीसरा है मेरे पास में आपका तुल्यकारी ग्रुप, तुल्यकारिक होमोमॉर्फिक आपका ग्रुप। अब एक बात बताओ, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज है, जैसे कि मैंने कहा परिमित ग्रुप के बारे में, क्रमचय ग्रुप के बारे में। अब इन दोनों के बारे में तो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में ही पढ़ लिया था। तो एक बच्चा मेरे से कह रहा है कि सर मुझे कंफर्म पता नहीं है कि फाइनाइट ग्रुप और क्रमचय ग्रुप क्या होते हैं, आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करोगे। एक बात बताओ, फाइनाइट परिमित का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट कैसे हो? परिमित हो, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो कोटि है वो कैसी हो? परिमित हो। मतलब ग्रुप जी है, अगर उसमें 4 एलिमेंट है तो एलिमेंट ही उसका ऑर्डर होता है। तो 4 एलिमेंट क्या है? फिक्स है। इसका मतलब वो आपका जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा? फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। और परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में आपने उसमें पढ़ ही लिया था, क्रमचय ग्रुप के बारे में, ठीक है, किस प्रकार हम परम्यूटेशन बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने साइक्लिक परम्यूटेशन में पढ़ा था, तो फिर आप समझ गए वहां पे कि भाई परम्यूटेशन में हम किस प्रकार इनवर्स परम्यूटेशन, परम्यूटेशन बनाना, ठीक है। अगर कोई ग्रुप दे रखा होगा उसको परम्यूटेशन में चेंज करना, वो मल्टीप्लिकेशन करना, वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया था। ऐसे भूलो मत हो, ठीक है। आप अब किसी को याद नहीं है तो क्या दिक्कत है, पेज पलटो, पीछे पढ़ लो कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको तुल्यकारी ग्रुप के बारे में नॉलेज नहीं हो, होमोमॉर्फिक ग्रुप के बारे में नॉलेज नहीं हो। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको पहली प्रॉपर्टी 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ये 3 प्रॉपर्टी प्रूफ अगर हम करवा देते हैं तो आपका जो ग्रुप बन जाता है वो तुल्यकारी ग्रुप बन जाता है। बताओ कुछ गलत कह रहा हूं तो? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि चलो ठीक है कि यहां पर तुल्यकारी ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस थ्योरम में थोड़ा सा पोर्शन आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ भी कह लो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? इसने आपसे क्या कहा है? प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होते हैं। कहने का मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, मेरी पहली जो स्टेप है, मेरी पहली सीढ़ी है, वो है मेरे पास परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। फिर इस परिमित ग्रुप से मैं फाइनाइट ग्रुप से कहां पहुंचूंगा? परमुटेशन ग्रुप के ऊपर, और फिर पहुंचूंगा मैं अपने होमोमॉर्फिक ग्रुप के ऊपर, तुल्यकारी ग्रुप के ऊपर। कहने का मतलब आपको यहां पर फाइनाइट ग्रुप, परिमित ग्रुप दे रखा है, या फिर आप मान लो परम्यूटेशन ग्रुप आपको यहां पर पहले बताना पड़ेगा। परम्यूटेशन ग्रुप आपको पहले बताना पड़ेगा। परम्यूटेशन ग्रुप बताने के बाद फिर आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। इस थ्योरम को इससे शानदार तरीके से मुझे लगता नहीं कोई आपको समझा पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर यहां पर किसी ग्रुप को होमोमॉर्फिक बताना है, तुल्यकारी, अरे यार आइसोमॉर्फिक, अरे यार सॉरी, गलती कर रहे हो मैं भैया, तुल्यकारी ग्रुप को आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा। चलो ठीक है। यहां पर रिंकू कह रहे हैं सर कल आपने सेकंड क्वेश्चन करवाया था उसमें प्लस नहीं डॉट आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, जहां पर कहीं पर अगर दिक्कत आए तो सही कर लेना, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इस थ्योरम पे फोकस कर रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर मेरे पास में फाइनाइट ग्रुप है तो मुझे पहले परम्यूटेशन ग्रुप बताना पड़ेगा, और फिर परम्यूटेशन ग्रुप बताने के बाद फिर मैं चलूंगा आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप के ऊपर। इसको बना लो आइसोमॉर्फिक ग्रुप, यानी कि तुल्यकारिक समूह। चलो ठीक है। अब एक बच्चा अपनी क्लास से खड़ा होता है, वो कहता है कि गुरुजी ठीक है आपकी बात हमने मान ली, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि एक बात बताओ सर,
परिमित ग्रुप मानना ठीक है, परिमित ग्रुप को तो हम मान सकते हैं कि भैया माना कि कोई ग्रुप परिमित है तो उसके अंदर परिमित एलिमेंट होंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, हम किसी भी ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप कैसे बताएंगे? हम यहां पर परम्यूटेशन को कैसे प्रूफ करेंगे? आपने कह तो दिया कि भैया फाइनाइट से मुझे सबसे पहले परम्यूटेशन ग्रुप बताना पड़ेगा और इस परम्यूटेशन ग्रुप से फिर मुझे यहां पे आइसोमॉर्फिक, अब तुल्यकारी प्रूफ करने के लिए तो सभी को पता है, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, तीनों प्रॉपर्टी सबको पता है। लेकिन किसी भी बच्चे को यह पता नहीं है कि मैं यहां पर परम्यूटेशन ग्रुप को कैसे प्रूफ करूंगा। यही तो सीखने की बात है बस। इस पूरी थ्योरम में जो सीखने की बात है वो यही है, और मुझे लगता नहीं है कि इस पूरी थ्योरम में सीखने की बात कुछ और है, बिल्कुल भी नहीं है। बताओ, बात समझ में आ रही है? मतलब मैं जो आपसे कह रहा हूं वो बात आपके दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? एक कमेंट करके आप बता सकते हो। बात दिमाग में बैठ रही है ना? तो अभी आपको कंप्लीट बातें तो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका आंसर समझते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये बात आती जाएगी कि सर ने कहा था पहले फाइनाइट, फिर परम्यूटेशन, और फिर आपका आइसोमॉर्फिक यानी कि तुल्यकारी ग्रुप प्रूफ करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। फिर चलते हैं हम आगे। चलो, हमने यहां पर स्टार्ट करा, हमने यहां पर स्टार्ट करा और देखा कि माना जी एक परिमित ग्रुप है। देखो आगे ना लाइन पे मैंने क्या कहा था कि जी को परिमित मानना पड़ेगा, तो लाइन पे आ गए ना, आते जाएंगे, देखना आप सभी बच्चे। माना कि जी एक परिमित ग्रुप है एवं माना कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है। वो ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन मानने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेरे पास में आपका जो ग्रुप है वो परिमित है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट है, तो हमने मान लिया। तो ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास कितना आ गया? एन आ गया। तो मेरी पहली जो काम लाइन है या फिर मेरा जो पहला काम है वो आपका प्रूफ हो गया है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड आल्सो लेट ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन। ठीक है भैया, ये मेरा काम कंप्लीट हो। उसके बाद अब देखो, माना कि एक प्रतिचित्रण, लेट वी डिफाइन ए मैपिंग जो कि निम्न प्रकार की है, जो मेरे पास में एफ ऑफ ए डॉट जी टू जी में डिफाइन है। अब यहां पर बच्चे का सवाल आता है डायरेक्ट मेरे ऊपर कि सर एक बात बताओ, यहां पर ये जो मैपिंग मानी है आपने, मतलब ये जो मेरे पास में एफ ऑफ ए और ये जी से लेकर जी में जो आपने मैपिंग मानी है, ये क्यों मानी है आपने? किस कारण से मानी है? क्यों, क्या काम है इसका? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको फाइनाइट मान लिया आपने, फाइनाइट मानने के बाद आपको परमुटेशन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे लाडले बच्चों, आपको परमुटेशन ग्रुप प्रूफ करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो परम्यूटेशन ग्रुप होता था, जो क्रमचय ग्रुप की हम बात करते हैं, उसमें जो मैपिंग होती है ना, वो सेम ग्रुप के अंदर मैपिंग होती है। किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर सेम ग्रुप में मैपिंग होती है, इसलिए मैंने एक मैपिंग मानी है जी से जी के अंदर। और अगर मुझे एग्जैक्ट में परम्यूटेशन ग्रुप प्रूफ करना है, उसके लिए इस मैपिंग को लेकर अगर मैं यहां पर 1 1 और यहां पर ऑन 2 दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर देता हूं, तो आपका जो ग्रुप है वो परम्यूटेशन ग्रुप बन जाता है। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ? हर एक वर्ड पे फोकस करोगे, पूरा ध्यान दोगे, तो सारी बातें आपके दिमाग से आर पार निकल जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार थ्योरम है, अल्टीमेट थ्योरम है। मैं कह रहा हूं टीचर इसको मात्र 5 मिनट में पढ़ा के साइड में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो 5 मिनट में पढ़ाएंगे ना वो, तो वो केवल और केवल इस थ्योरम का प्रूफ करवाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या बातें समझने की है नहीं है, वो कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ? ठीक है, चलो। तो आपके दिमाग में इतनी बात सेट होकर दी मैंने, अब कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखो। मैंने आपके दिमाग में इतनी बात सेट कर दी है कि सर फाइनाइट ग्रुप हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक मैपिंग मानी है एफ, जी से लेकर जी के अंदर एक मैपिंग मान ली। अब इस मैपिंग के अंदर
अगर मैं वन वन और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर देता हूं ना, तो फिर क्या है, परिमित तो कर ही दिया था, परम्यूटेशन ग्रुप भी आपका प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, फिर मेन जो प्रॉपर्टी अपनी तीसरी प्रॉपर्टी जिसमें आइसोमॉर्फिक तुल्यकारी ग्रुप प्रूफ करना है वो कर देंगे। तो चलो भैया आ जाओ फटाफट से। तो मैं यहां पर अब अपनी वन वन प्रॉपर्टी ऑन टू प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चालू करता हूं। देखो मैंने यहां पर एक मैपिंग मानी है एफ ऑफ ए जी से लेकर जी के अंदर। तो मैंने क्या करा भैया, यहां पर क्या है एफ ऑफ ए और ये मेरे पास में कोई फंक्शन एक्स मेरे पास में है। तो एक बात बताओ, हम यहां पर अगर ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ ए और एक्स लिखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं ए स्टार एक्स की फॉर्म में। और आप लिख देना पर्सनली कि वहां पर जितने भी एलिमेंट आपके हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो एक्स हो, आपके ग्रुप जी के अंदर ही बिलोंग करते हैं। ये लाइन मान के चलना कि 95% बच्चे इस लाइन को इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंस, महत्वता नहीं देते हैं, मतलब इसको लिखते नहीं है वो, तो छोड़ देते हैं इसको। लेकिन ये है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब आपने चलो ठीक है ये बात लिख दी, लेकिन भैया आप ये तो बताओ जो एलिमेंट ले रहे हो कहां से ले रहे हो, किस ग्रुप से एलिमेंट है वो। तो वो ग्रुप जी से मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एक मेरे पास में ए है एक मेरे पास में एक्स है। तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये रामायण हमने समझ ली है। तो कहने का मतलब एफ ऑफ ए कोई मैपिंग थी जी से जी के अंदर, एक एलिमेंट एक्स है एक एलिमेंट ए है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ए स्टार एक्स। ठीक है, हमें यहां पर प्रूफ करना है वन वन, एक ही प्रूफ करना है। अब यहां पर क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट मानते हैं, एक मेरे पास में एक्स है एक मेरे पास वाई है जो कि जी के अंदर बिलोंग करता है। मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना और समझ लेना कि पूरी एलजेब्रा के अंदर अगर आपने ये आदत नहीं डाली कि जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ये बात आपको मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर कही थी। अगर आपने ये आदत नहीं डाली कि यहां पे जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं वाई ले रहे हैं, वो जी में बिलोंग करता कि नहीं करता, फिर आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि आप ये बता ही नहीं रहे, जैसे आप शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई मीणा है कोई जाट है कोई चौधरी है कुछ भी मान लो, तो आप बताओ तो सही मैं किस से समाज से बिलोंग करता हूं, मैं किस कहां से बिलोंग करता हूं। चलो ठीक है, मैं जात पात की बात नहीं करते, हम तो ये कर रहे हैं कि भैया हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो बताओ तो सही ना कि किस कंट्री से हो आप, तो वो बताना पड़ेगा आप। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट माने हैं एक्स और वाई, जो कि मतलब अपने पास कैपिटल जी में बिलोंग करते हैं। हमने एक फंक्शन एक मैपिंग डिपेंड करी थी कि एफ ऑफ ए एक्स जो है वो ए स्टार एक्स होगा। तो यहां पर देखो एफ ऑफ ए एक्स ए स्टार एक्स, एफ ऑफ ए वाई बराबर किसी होगा ए स्टार वाई के बराबर। हमने क्या करा, दोनों फंक्शन को आपस में बराबर कर दिया। और वन वन की प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, यहां पर x बराबर वाई प्रूफ कर दो। तो बस ये मेरे पास a से a आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने पढ़ाया था आपको, उससे कैंसिल हो गया, x बराबर वाई आ गया, एफ आपका एक ही हो गया। और आपको पता है मैंने 100 बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बता दिया है कि अगर मेरे पास में मैपिंग अगर ऐसी होती है, जी से लेकर जी के अंदर मैपिंग होती है, इसका मतलब ये भी ग्रुप मेरे पास सेम है ये भी ग्रुप मेरे पास सेम है। अगर यहां पे एलिमेंट एक्स वाई हैं तो यहां पे एलिमेंट आपके एक्स वाई होंगे। उस कंडीशन में अगर आपने वन वन प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑन टू मुझे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाती है। तो आप देख लो खुद, मैंने कुछ नहीं कहा। ऑन टू प्रॉपर्टी जो है यह स्वयं सत्य है, इट इज सेल्फ ट्रू, क्योंकि आपने कहा कि एफ ऑफ ए जी से जी के अंदर मतलब सेम ग्रुप के अंदर एक ही है, अतः यह आच्छादक ऑन टू भी होगा। तो हमने कह दिया कि जो हमने यहां पर फंक्शन माना था एफ ऑफ ए माना था, ये आपके पास में एक क्रमचय है, दिस इज परमुटेशन। देख लो आप। तो मेरा जो पहला और दूसरा काम था कि मेरा यहां पे पहला काम था फाइनाइट ग्रुप परिमित ग्रुप, वो तो हमने मान लिया था। और उसके बाद में हमने इस एफ ऑफ ए ग्रुप को हमने क्या बता दिया, परमुटेशन ग्रुप बता दिया है। ये हमारे दो काम हो गए भैया, ये मेरे दो काम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को लगता है तो आप कमेंट कर दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अभी के अभी। लगता है तो करना, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई, मान साहब कह रहे हैं सर आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना चाहिए। सर एग्जाम मार्च में नहीं होगी ना? देखो दोनों बातें ठीक है। बेस्ट टीचर का अवार्ड तो सर आप ही दे सकते हो, और तो कोई दे नहीं सकता। लेकिन बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम का कोई पता नहीं है। मार्च में अगर होगी तो एंड में होगी, स्टार्टिंग में तो नहीं होगी। और अप्रैल में एग्जाम होने के फुल चांस हैं। तो बस लगे रहो यार, अपने क्या फर्क पड़ता है। मार्च में एग्जाम होगी तो आपका सिलेबस फरवरी में खत्म हो जाएगा, और अगर आपकी एग्जाम अप्रैल में होगी तो मार्च में खत्म होगा। तो डिपेंड करता है, जब आपकी एग्जाम होगी उसके हिसाब से मैं सिलेबस करवाऊंगा बस। ये है सीधी सी बात। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मामला बिल्कुल सेट हो गया है एकदम क्लियर तरीके से, कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मामला। एक बात बताओ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे अगर जो बच्चा 360 पे देख रहा होगा, दिख तो रही है उसको सारी बातें, है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हमने दो काम कर दिए, फाइनाइट और परम्यूटेशन ग्रुप हो चुके हैं। अब आता है हमारा मेन मुद्दे वाली बात, आ जाओ। फिर अब आता है मेरे पास क्रमचय कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब क्रमचय नहीं, आइसोमोर्फिक तुल्यकारी कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, अभी हमने जो फंक्शन माना था एफ ऑफ ए, हमने ये माना कि ये जो आपका एफ ऑफ ए है ये जी डैश के अंदर बिलोंग करता है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मैं क्या याद दिला दूं, कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आइसोमोर्फिक आइसोमोर्फिक जो आपका तुल्यकारी ग्रुप होता है, वो उसकी जो मैपिंग होती है ना, वो डिफाइन होती है जी से जी डैश में। अगर अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर आपका आइसोमोर्फिक ग्रुप नहीं बनेगा। तो मैंने क्या कहा, कि जो अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं एफ ऑफ ए, जो आपका परम्यूटेशन है, क्रमचय है, हमने कहा कि ये जो क्रमचय आपका है ये जी डैश ग्रुप में बिलोंग करता है। ये मैंने इस प्रकार इसको लिख दिया, और ये ए बिलोंग टू आपका जी। ठीक है ना? मतलब ये पूरा जो एफ ऑफ ए है, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, और वो नाम है आपका जी डैश। लेकिन एक बात पे फोकस रखना आप, फोकस क्या रखना, कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ये एफ ऑफ ए प्रूफ किया था ना, ये जो एलिमेंट थे वो आपके जी के अंदर के एलिमेंट। आप खुद देखो, आप किसी बच्चे के मन में अगर सवाल आए तो वो ये भी आ सकता है कि गुरुजी यहां पर ये ए जो है ना, वो जी डैश में बिलोंग करना चाहिए, जी में क्यों कर रहा है बिलोंग? अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो मेरे पास में, ये देखो, एफ ऑफ ए मेरे पास में है, तो ए स्टार एक्स, और यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी और ए बिलोंग टू जी, तो मैं यहाँ पे ए बिलोंग टू जी तो लिखूंगा। मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? ये मेरे से नहीं होगा भैया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये विश्वासघात मैं नहीं कर पाऊंगा। बात क्लियर है सभी के साथ? देखो मैं बताऊं आपको सही बात, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। मतलब ये जो बात है, इस बात पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं ना, ये वाली बात, कौन सी वाली बात, ये जो ए है इस जी के अंदर बिलोंग करता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक लॉजिक है, इसलिए फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इस एफ ऑफ ए को एक नया नाम दे दिया, वो है मेरे पास में जी डैश। तो जी डैश बराबर एफ ऑफ ए, और ए बिलोंग टू मेरे पास में जी। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ये मेरे पास में क्रमचयों का ग्रुप है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कि जो जी डैश है, इस जी डैश के अंदर एफ ऑफ ए को ले लिया, एफ ऑफ ए क्रमचय है, तो मेरे पास जी डैश एक क्रमचयों का ग्रुप बन चुका है। तब हमें सिद्ध करना है कि जी कोमा जी डैश के तुल्यकारी होगा, मतलब जो ग्रुप जी था आपका, वो इस जी डैश की तुलना में क्या होगा, आपका तुल्यकारी होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। क्लियर सी बात है। बी द सेट ऑफ, यानी कि ये मेरे पास जी डैश है, बी द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, वी विल शो दैट जी आइसोमोर्फिक टू जी डैश। या फिर आप इसकी लैंग्वेज यहां पर यूज ऐसे भी कर सकते हो, कि जहां जी डैश कोमा जी पर परिभाषित होने वाले सभी क्रमचयों का समुच्चय है, एवं हम जानते हैं कि जी डैश क्रमचय गुणन संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप बनाता है। अब ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन किसी को याद नहीं होगी वो थ्योरम, किसी को याद नहीं है ये, कि ये हमने प्रूफ कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठे ना आप सभी, टेंशन किस बात की है। ठीक है,
तो बाकी मेरे हिसाब से तो आप इसको यूज ना करके आप यही यूज करो लैंग्वेज, तो बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी इच्छा है। तो आप इतना समझ गए हो कि ये मेरे पास में जो एफ डैश सॉरी एफ ऑफ ए है, ये क्या है, ये आपका क्रमचय है। और अगर मैंने किसी ग्रुप के अंदर क्रमचय को सम्मिलित कर लिया तो ये जी डैश क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रमचय का समूह, क्रमचय का समूह, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। क्लियर सी बात है यार, ठीक है। चलो, तो ये बात आपके दिमाग से मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी है। क्लियर, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आप सभी को साफ साफ पता है, अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ मैपिंग ले ली थी ना, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो मेरी मैपिंग थी वो हमारे पास में जी से जी में ले ली थी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि दूसरी मैपिंग डिफाइन कर दी जो मेरे पास फाई है, ठीक है। फाई जो मैपिंग मेरे पास में है वो जी से लेकर जी डैश में मैप कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी मैपिंग के लिए आपको यहाँ पर आइसोमॉर्फिक ग्रुप जो है, तुल्यकारी ग्रुप, वो प्रूफ करके बताना पड़ेगा। अब आपके दिमाग की जो बत्ती है वो जलनी चाहिए कि गुरुजी अब आइसोमॉर्फिक करना है तो पहले 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले ही समाकारिता प्रूफ कर दी, कोई बात नहीं, कोई सी प्रॉपर्टी ऊपर नीचे प्रूफ कर सकते हो, वो डजेंट मैटर। तो यहां पर हमने क्या कहा कि भैया जी से जी डैश में आपका फंक्शन डिफाइन है, और यहां पर फाई ए मतलब जो मेरे पास मैपिंग है, ये जो मेरे पास मैपिंग है फाई ए की मैपिंग है, ये बराबर किसके है, एफ ऑफ ए के। और एफ ऑफ ए क्या है, ये मेरे पास में क्रमचय, इसका ध्यान रखना। इसको तो मैं आपको पर्सनली हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, कर दिया हाईलाइट। चलो, अब यहां पे बात करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म समाकारिता के लिए तो मुझे दो एलिमेंट चाहिए। तो यहां पर a कोमा बी बिलोंग टू जी, हमने दो एलिमेंट ले लिए जो कैपिटल जी में बिलोंग करते हैं। अब आप सभी के मन में भी एक सवाल आया होगा कि गुरुजी हमने ये वाली मैपिंग क्यों ली है, ये वाली मैपिंग एफ ऑफ ए बराबर ये एफ, ये हमने क्यों लिया है। मेरे छोटे से लाडले बच्चों, अगर मैं इस मैपिंग को नहीं लेता तो आपकी समाकारिता जो बहना है ये कैसे प्रूफ होती। समाकारिता को प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई मैपिंग डिफाइन होनी चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे एफ फाई ए बराबर हमने एफ ऑफ ए माना, हमने दो एलिमेंट माने थे ए और बी। अगर बी के लिए काम करूंगा तो फाई बी बराबर एफ ऑफ बी लिख दूंगा, सिंपल सी बात है। हमने दोनों एलिमेंटों को ऐसे लिख दिया, फाई ए स्टार बी, तो बराबर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए स्टार बी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर सपोज करो ये मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पे कि फाई ए स्टार बी, ए स्टार बी लिख दूंगा, इसका मान है एफ ऑफ ए और ये मेरे पास बी। अगर मैं दोनों को मिक्स करके लिख दूं तो एफ ऑफ ए स्टार बी मैं लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 मेरे पास में है। अब सपोज करो मेरे पास में सिंपल क्या है, एफ ऑफ ए स्टार बी है और हमने एक एलिमेंट लिया एक्स और मैंने इसको इस प्रकार लिखा, तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने 1 मिनट पहले काम किया था एफ ऑफ ए और एक्स के लिए, तो ए स्टार एक्स लिखा था ना अपन ने, यहां पर हमने क्या करा, एफ ऑफ ए स्टार बी लिखा। यहाँ पे एक्स है तो ए स्टार बी स्टार एक्स में लिख सकता हूँ क्या, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे करा एफ ऑफ ए स्टार बी, एक्स मेरे पास ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो ए है ना इसको तो रख दिया इधर, और ये बी स्टार एक्स। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे लिख दिया, आपका ग्रुप जी है, ग्रुप जी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है साहचर्यता गुणधर्म, एसोसिटिविटी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से हमने यहां पर ये लिख दिया, मतलब ए को इधर लिख दिया स्टार बी स्टार एक्स लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास में क्या है, ए स्टार बी स्टार एक्स, तो जैसे मैंने अभी फाई ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए स्टार बी लिखा, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ए स्टार बी स्टार एक्स को कन्वर्ट करना चाहूँगा, एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स मेरे पास में है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो आप देखो इधर बराबर में यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ ए स्टार बी और ये मेरे पास में एक्स है, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, हमने प्रूफ कर दिया एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स मेरे पास में। अब यहाँ पर ये मेरे पास में एफ ऑफ ए स्टार बी एक्स मेरे पास में इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूंगा, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स,
बी स्टार एक्स के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये डिफाइन होगी आपकी एफ ऑफ बी। तो ये मेरे पास कितना आ गया, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, और ये मेरे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जो एक्स था इसको ऐसे ऐसे लिख दो बाहर की तरफ, ये एक्स आप कंपेयर कर लेना। तो एफ ऑफ ए स्टार बी, आपको पता है समाकारिता के अंदर बीच में ये ऑपरेशन आना चाहिए, तो वो ऑपरेशन आ चुका है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अगर मैं इसको फाई फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो एफ ऑफ ए स्टार बी, तो यहाँ पे एफ की जगह फाई लिख दो, फाई ए ओ फाई बी। तो समाकारिता की प्रॉपर्टी यही कहती है। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये पूरी जो राम कथा है ना हमारे समझ में बैठी नहीं सही तरीके से। एक काम करते हैं, इस पूरी राम कथा को शानदार तरीके से आपको समझाते हैं। आओ भैया फटाफट से देखो, एक ही मिनट का काम है। भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, शुरुआत में सबसे पहले हमने क्या माना कि भाई मेरे पास में एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं मैं, फाई ए बराबर एफ ऑफ ए, ताकि हम समाकारिता को आराम से प्रूफ कर सके। फिर हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने दो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एक बी और मान लिया, जो फाई बी बराबर मेरे पास में एफ ऑफ बी है। ठीक है, अच्छी बात है। हमने क्या करा नाउ, अब अगर मैं यहां पर फाई ए स्टार बी लिखता हूं, मतलब यहां पे ए था बी अलग अलग था, अगर मैं इनको फाई ए स्टार बी को साथ साथ लिख देता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ और ए स्टार बी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जस्ट उसके बाद हमने क्या करा कि एक एलिमेंट x को एंटर करवा दिया हमने, कि जैसे मेरे पास में ये एफ ऑफ ए स्टार बी है और यहाँ पे एलिमेंट x है। तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था हमने कि जब ये एलिमेंट x है यहाँ पे ए स्टार बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कैसे, ए स्टार बी और स्टार एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है कि यहां पर हमने सहाचर्यता गुणधर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लिख दिया ए स्टार और बी स्टार एक्स लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जैसे हमने यहां पर ये है प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए स्टार बी और एक्स, हमने इसको जब ओपन करा तो ये वैल्यू मिली। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस तरीके से लिखना चाहूंगा ऐसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ ए और यहां पे ब्रैकेट बना के बी स्टार एक्स लिख सकता हूं क्या? अब बताओ खुद, मतलब मैं इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को मैं एफ ऑफ ए बी स्टार एक्स लिख सकता हूं क्या? क्योंकि हमने देखो यहां पर भी तो लिखा है भाई, जब एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स को मैं ओपन करूंगा तो मुझे यही तो वैल्यू मिलेगी। बताओ भी कमेंट करके, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा आप सभी से, मैं तो वही बात कह रहा हूं जो हो सकती है या फिर पॉसिबल है। बाकी मेरे हिसाब से तो अब कई बच्चे तो घबरा के छोड़ दिए होंगे क्लास, बोले यार ये थ्योरम तो समझ में आ नहीं रही, बाद में समझते हैं। भैया थ्योरम हार्ड है, डिफिकल्ट है, आने लायक है 4 नंबर की, कुछ तो दम होगा ना यार। अब आपको हलवा थोड़ी मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये दो ये लियो हलवा, खा लो इसको। ठीक है, ठीक है, चलो भैया आपने दिमाग लगाया इतना, और दिमाग लगा के आपने कह दिया गुरुजी ठीक है कि यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया, तो जैसे मैंने इसका सीक्वेंस चेंज करके एफ ऑफ ए और बी स्टार एक्स को लिख दिया। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, इस बी स्टार एक्स को भी मैं ऐसे लिखूं तो, जैसे मेरे पास ये एफ ऑफ, ये मेरे पास में बी है और ये यहाँ पर एक्स है, अगर मैं एफ ऑफ बी एक्स को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, बी स्टार एक्स की फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि बी स्टार एक्स की जगह भी मैं यहां पर एफ ऑफ बी टिका सकता हूं। भाई आपकी इजाजत हो तो मैं रख दूं, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चुपचाप मैंने क्या करा कि यहां पर ये जो आपके पास में बी स्टार एक्स है इसकी जगह भी मैंने, ये मेरे पास में एफ ऑफ ए है और इसकी जगह लिख दिया मैंने एफ ऑफ बी लिख दिया यहाँ पे। अब कैसे लिखा है वो आप सभी को पता है कि मैंने इस बी स्टार एक्स की जगह एफ ऑफ बी कैसे लिख दिया है। ठीक है ना, और फिर ध्यान रखना भैया, थोड़ा ध्यान रखना, ये मेरे पास में बीच में ओ ऑपरेशन आएगा यहाँ पे, कोई ना कोई ऑपरेशन तो आएगा ना यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था कि फंक्शंस के बीच में हम ओ ऑपरेशन का यूज करते हैं, ना कि डॉट और प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान आप दे सकते हो कि भैया जो ये मेरे पास में एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी मेरे पास में है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई बी स्टार एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ बी और ये मेरे पास में एक्स, तो मैंने इसको ओपन करा, ये क्या आ जाएगा, बी स्टार एक्स मेरे पास में। तो यहाँ पर देखो इससे को मैंने ये लिखा था, तो यह एफ ऑफ बी तो मैंने लिख दिया अंदर की तरफ, लेकिन ये बाहर की तरफ अपना ये छोटा सा भाई साहब ये एक्स भी तो होगा, तो ये एक्स प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको एक्स को बाहर लिख देते हैं, तो आप कंपेयर कर लेना फिर आराम से, ये मेरे पास कहाँ है वो वैल्यू,
ये देख लो आप, ये मेरे पास में एफ ऑफ ए स्टार बी, और ये मेरे पास में एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, और ये आपका बाहर है एक्स। मतलब इस एक्स से और इस एक्स से कंपेयर कर लो, तो उनको तो हटा दो साइड में, और जो हमें चाहिए एग्जैक्ट में, तो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और बीच में लगा दिया ओ ऑपरेशन। यही हमारी समाकारिता की नीड है, यही हमें चाहिए होता है। तो आप कमेंट करके बता दो आराम से कि आपके मन में कहां खलबली मच रही है, कहां दिक्कत आ रही है। जिस बच्चे ने अपना पूरा ध्यान यहां पे केंद्रित कर दिया है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो अपने जीवन में कभी असफल हो सकता है। क्योंकि देखो, थ्योरम को समझने के लिए हर एक पॉइंट पर घुसना पड़ता है। अब आपको अगर छोटी सी नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो आप यहां पर खेल नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। बताओ भी किसी को दिक्कत? अरे थ्योरम दमदार है। आपकी कॉलेज में किसी बच्चे से केले पर में पूछ लेना, उस बच्चे ने थ्योरम को रट तो रखी होगी, लेकिन उसको अगर आपने ऐसा ही पूछ लिया कि ये कहां से आया, तो वो कहेगा कि यार ये फालतू बातें मत कर मेरे से। ठीक है सर, संडे को भी यूनिट फर्स्ट में सब ग्रुप की क्लास से होने वाली थी ना? संडे को, संडे आने तो दो। अरे संडे आने तो दो, संडे को हो जाएगी आपकी क्लास, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? संडे आएगा तभी तो क्लास होगी ना। और पिछले संडे को तो आपको पता ही शायद कि अपना स्टूडियो का सेटअप चल रहा था, वो पूरा हो ही नहीं पाया था। ठीक है ना? अरे बाकी अब स्टूडियो स्टूडियो हो गए सेटअप, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चाहे तब क्लास ले सकते हैं अपन। हाँ भाई, एसपी शर्मा कह रहे हैं सर गजब समझ में आ गया है, वेल डन। चलो भैया, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ? मतलब एक बच्चे को समझ में आ सकता है, इसका मतलब मेरे में कमी नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसमें आपकी कमी है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यहां पर कुल मिला के, यार बताओ, इस पूरी लाइन में कुल मिला के एक लॉजिक काम में आ रहा है। वो लॉजिक ये है कि अगर मैं यहां पर कोई एफ ऑफ परम्यूटेशन है और मैं यहां पर कोई एक्स एलिमेंट ले आता हूं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्टार एक्स लिख सकता हूं। मैं यहां पर अगर सपोज करो एफ ऑफ ए स्टार बी ले आता हूं, और यहां पर एक्स मेरे पास में है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? ए स्टार बी स्टार एक्स लिख दूंगा। बताओ। लेकिन यहां पे जो एलिमेंट होंगे ना, वो इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएंगे। बस यही तो प्रॉपर्टी है, इसी का तो यूज कर रहा हूं मैं। इसके अलावा कुछ यूज किया नहीं किया, बस खत्म। खामा खा टेंशन ले रहे हो आप। तो ये मेरे पास समाकारिता की प्रॉपर्टी आंख बंद करके प्रूफ हो चुकी है, आप देख सकते हो। क्योंकि समाकारिता की प्रॉपर्टी यही कहती है कि आपको बीच में डॉट लेके आना है। ठीक है ना, समझ गए? उसके बाद फाइनली यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देना, तो सरदार खुश हो जाएगा। अतः एक समाकारिता है, आपको नंबर दे देगा। तो ये समाकारिता प्रूफ हो गई ना आपकी? ठीक है। अब उसके बाद वन वन प्रूफ करते हैं। आप सभी को पता है जो फंक्शन हमारे पास दिया गया होता है उसको आपस में बराबर करते हैं। फाइव ए बराबर फाइव बी, क्या वैल्यू है? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए को और एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए एक्स बराबर एफ ऑफ बी एक्स की फॉर्म में लिखता हूं, तो देखो ए स्टार एक्स बराबर बी स्टार एक्स। राइट कैंसिलेशन लो से आपका जो एक्स है वो तो हो जाएगा कैंसिल, और ए बराबर बी आपका बच जाएगा, काम खत्म। ये आपकी वन वन प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पे ऑन टू प्रॉपर्टी में काफी गफला होने वाला है। गफला तो देखो मैं बताऊं आपको सही बात, अगर मैं गफला करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। देखो सुनो, अब ऑन टू प्रॉपर्टी है, यह सुम सत्य है। प्रतिचित्रण आपका फाइव जी से लेकर जी डैश में एक एक ही है, अतः आपका ये प्रूफ हो गया है, हमने कह दिया। ठीक है, लेकिन आपके मन में चलो ठीक है पूरा हो गया ना ये, अतः हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रूफ हो गई है, मतलब वन वन ऑन टू सारी प्रूफ हो गई। तो आपका ये ग्रुप है वो तुल्यकारी हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब था कि मैंने जो कहा आपसे वो बिल्कुल सही था। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले तो मुझे फाइनाइट ग्रुप मानना पड़ेगा, मान लिया था। फिर स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या करा भैया, कि जो मेरे पास में जो फाइनाइट ग्रुप था उसको मैंने परम्यूटेशन ग्रुप बनाया, और परम्यूटेशन ग्रुप बनाने के लिए वन वन ऑन टू प्रॉपर्टी प्रूफ करी। ये पूरा झमेला होने के बाद हमने क्या करा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने एक मैपिंग डिफाइन करी जी से लेकर जी डैश के अंदर, और जी डैश मेरे पास आपका फंक्शन ऑफ परम्यूटेशन का सेट था। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद इसमें आपने आइसोमॉर्फिक के लिए वन वन ऑन टू और आपकी होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दी। तीनों प्रॉपर्टी हो चुकी है आपकी, खत्म।
ठीक है। लेकिन गफला मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, सुनना। आपने अभी तक जितने भी सवाल करे हैं ना, जितने भी सवाल करे हैं, उनमें आपने फोकस किया होगा कि जब हमारे पास मैपिंग अगर एफ ऑफ जी से लेकर जी में डिफाइन होती है, तो हमने कभी भी, ध्यान देना, हमने हमेशा अगर वन वन प्रूफ कर दिया है, अगर एक एक की मैंने प्रूफ कर दिया है, तो मैं ऑन टू को सेल्फ ट्रू मानता हूं मैं। क्योंकि आपको पता है सेम ग्रुप में अगर डिफाइन होगी कहानी, तो आपका वन वन प्रूफ हो गया, तो ऑन टू ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। लेकिन लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी होगी, तो आपने यहां पर यह भी नोट किया होगा कि जब हमारे पास फंक्शन अगर डिफाइन होता है जी से लेकर जी डैश के अंदर, तो वहां पर अगर मैं वन वन प्रूफ कर देता हूं ना, तो मुझे वहां पर ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ता है। ये आपकी सबसे बड़ी, मतलब आपके मन में सवाल पता नहीं आया था नहीं आया था, लेकिन अगर किसी के आ भी गया होगा तो मैं उसको पहले ही पकड़ लेता हूं। आ जाओ। मतलब यहां पर बात यह है कि अगर फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइन होता है, तो उस कंडीशन में मुझे ऑन टू प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती है। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा कि यहां पे तो देखो यह स्वयं सत्य है, इट इज सेल्फ ट्रू, क्योंकि मैपिंग आपकी डिफाइन है। ये क्या चक्कर है? अरे भाई ये कौन सा काम हो गया खत्म। कल्पना सिंह कह रही है कि सर डायनेमिक्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी। अब एक बात बताओ, अगर आप डेली क्लास लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप डेली क्लास लेते नहीं हो, तो इसलिए आपको पता नहीं है। और मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रखा है, टेलीग्राम पे मैसेज कर रखा है, इस उस पर यूट्यूब पे भी डाल रखा है, वीडियो भी मैंने बना दी है इसके ऊपर, ठीक है। और मैंने प्रॉपर जो भी आपकी एलजेब्रा क्लास चल रही है, अगर आप डेली ले रहे हो ये क्लास, तो मुझे लगता है कि डायनेमिक्स आपको पता होगा, लेकिन आप ले ही नहीं रहे क्लास। इससे तो यही स्पष्ट होता है ना कि जो पीछे की 2-3 क्लासें आपने ली ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे आए हो। क्योंकि मैंने 2-3 लेक्चर पहले बता दिया था कि आपकी डायनेमिक्स की जो क्लास है 25 तारीख चालू हो जाएगी, ठीक है ना। ये पता है मुझे सब इसके बारे में, लेकिन अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो मेरी गलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलो भैया, तो मेरी कहानी समझ में आ गई ना। अब इसका सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको ना, और ये 100% ट्रू है कि जगह जब हमारे पास ये जो मैपिंग होती है सेम होती है ना, तो वन वन प्रूफ कर दो, ऑन टू प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मेरे पास फंक्शन अलग अलग होता है, तो वहां पे वन वन भी प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा। ये इतना डिटेल में आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। बस केवल सिंपल हाँ ठीक है ऐसा हो गया, बस खत्म, नो एक्सप्लेनेशन। ऐसा कहकर मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, साफ सी बात है। ये तो मैं फालतू फैकोलॉजी कर रहा हूँ, सब टीचर बताते हैं और शानदार तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं भी बताऊंगा, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने अधिकतर टीचर देखे होंगे, वो जरूरी बोलते हैं। मैं भी भाई लगभग जब बीएससी कर रहा था, तो लगभग जो जितनी भी टीचर है सारे ये बोलते हैं, वो जो टीचर है ना, वो तुमको ये नहीं पढ़ाएगा, ये क्वेश्चन नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं पढ़ाता। भैया मुझे पता है सारे टीचर सही पढ़ाते हैं और सब कुछ सही बताते हैं, लेकिन क्या है, हर टीचर की एक बुराई करने की आदत होती है, वो मेरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, वो सब बताते हैं, लेकिन मैं भी बताऊंगा ये बात, ठीक है। आ जाओ, बात क्या है, सुनो मेरी बात कान खोलकर। बात ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा था ना, मेरी बात को सुनो सुनो सुनो। मैं क्या कह रहा था आपसे कि जो आपने ये डिफाइन करा था, क्या डिफाइन करा था कि जी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और यहां पे ब्रैकेट करके मैंने लिखा था ए बिलोंग टू जी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये जी डैश जो नाम दिया था, ये तो मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया था, लेकिन अगर मैं बात करूं उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, वो तो भैया आपके एलिमेंट उसी के हैं। एफ ऑफ एक तरीके से ये जो मैपिंग थी, ये जी से जी में ही डिफाइन थी। लेकिन मैंने जी डैश क्यों बताया था? वो जी डैश मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मुझे आइसोमोर्फिक प्रूफ करना था। अगर जी डैश नहीं बनाता ना, तो आइसोमोर्फिक प्रूफ नहीं होता, तुल्यकारी प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए, अंदर से देखा जाए, मतलब ये तो ये बात हो गई कि भाई एक स्मार्टफोन है जो रियलमी के नाम से आ रहा है, और एक दूसरा स्मार्टफोन है जो वन प्लस के नाम से आ रहा है। फोन बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, डिजाइन सेम है, स्पेसिफिकेशन सब सेम है उसके अंदर, लेकिन उसका ब्रांड चेंज कर दिया, वो वन प्लस का हो गया, ये रियलमी का हो गया। बस बात यही हो रही है कि जो एफ ऑफ ए मेरे पास में है ना, वो कंप्लीट जी का फंक्शन है, जी का समुच्चय है, लेकिन
हमने उसको पर्सनल एक नया नाम दे दिया जी डैश। क्यों? क्योंकि मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना था, तुल्यकारी प्रूफ करने के लिए मैंने उसका पर्सनल नाम रख दिया बस। ठीक है, ये मैंने काम किया था। और अब इसीलिए अगर आपकी मैपिंग अगर जी से जी में है तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो ही गया है। इसका अंदर का जो काला सच है वो मैंने आपके सामने रख दिया है बाहर लाके। तो मुझे लगता नहीं है कि अब किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगा। तो सारे बच्चों से मेरा निवेदन यही है कि अब फटाफट से जितनी भी थ्योरम्स मैंने ऊपर करवा दी हैं केले थ्योरम को सम्मिलित करके, तो आज उसकी प्रैक्टिस कर लेना बैठ के आराम से। और अब ये जो आपका समाकारिता वाला चैप्टर है, ज्यादा नहीं बचा हुआ मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ कितना और है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और एक और है अभी, तो ये भी है, ठीक है, और ये थ्योरम और है अभी, और काफी थ्योरम बच रही है इसमें अभी यार। इसमें काफी थ्योरम्स बच रही हैं अभी भी यार, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, अब आ गया हमारा नया चैप्टर। तो कहने का मतलब है कि ये 61 पेज तक देख लो, 60 तक तो हमारे पास में होमोमोर्फिज्म है। उसके बाद में हमारा यूनिट नंबर सेकंड का अगला पोर्शन आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप। ठीक है, इस विशिष्ट उपग्रुप को पढ़ने से पहले हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर जो आपका चैप्टर है सब ग्रुप वाला, उसको मैं पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद में ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वही संडे को हो जाएगा आपका सब ग्रुप वाला टॉपिक ही पढ़ाऊंगा मैं सीधा। आप जो उसमें रह गया था वो आप पढ़ लेना बैठ के आराम से, मैं सीधा सब ग्रुप पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका 61वां पेज है। हम कहाँ तक पहुंच गए हैं वैसे? हम केले थ्योरम पे थे अभी, तो अभी हमें काफ़ी पढ़ना है यार, ऐसी बात नहीं है। तो लगभग हमें 20 पेज पढ़ने हैं अभी तो। हाँ, यहाँ पे हैं हम। तो ये आपका हो गया है, यहाँ तक पढ़ लिए हम, बिल्कुल यहाँ तक। तो ये हम पहुंच चुके हैं 44वें पेज पे। लगभग आप देख लो कि अपन को 15 एक पेज और पढ़ने हैं अभी तो। हाँ, आराम से अपना जब नया पेपर चालू होगा डायनेमिक्स का तब तक इसका होमोमॉर्फिज्म का काम हो जाएगा। और ये बीच में जो संडे पड़ा है अपना, कल ही तो है संडे, एक बार देखता हूँ मैं मेरे को क्या है कि वो वार वार का तो पता ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भैया, कल ही संडे है। तो कल आपकी जो क्लास होगी वो अपनी होगी सब ग्रुप की। मतलब जो अपना उसमें पोर्शन बच गया था ना, जैसे कि मैंने आपको सब ग्रुप मतलब ग्रुप पढ़ा दिया, परमुटेशन पढ़ा दिया, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा दिया, वो सब कुछ पढ़ा दिया ना, उसमें जो भी पोर्शन आप पढ़ लेना आप आराम से बैठ के। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा सब ग्रुप। कल आते ही जो टॉपिक चलेगा वो अपना सब ग्रुप चलेगा। ठीक है ना, सब ग्रुप को ही मैं आते ही पढ़ाऊंगा। उसमें कोई एक आध थ्योरम रह गई होगी ना, तो उनको पढ़ो तो पढ़ लेना यार, क्योंकि मैंने क्या है कि बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया उसके अंदर, कहते ना अति अति होगी। तो हम केवल सब ग्रुप टॉपिक पढ़ेंगे, और सब ग्रुप पढ़ के फिर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप जो टॉपिक चालू होगा उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो छोटी मोटी जो यहाँ पे भी बातचीत हमने करी थी ग्रुप के बारे में, तो वो भी हम कर लेंगे ताकि दिक्कत नहीं आए आप सभी को। हाँ बिल्कुल, एसपी शर्मा इसी टाइम पे होगी, कल की जो क्लास होगी अपनी वो इसी टाइम पे होने वाली है, और लगभग वही 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। ताकि सब ग्रुप में जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा। मतलब कल हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट समाप्त कर देंगे हम। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा ना वो मैं करवा दूंगा। बाकी उसमें जो थ्योरम, एक बताऊँ आपको मैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने जो थ्योरम्स करवाई हैं बहुत ही ज्यादा थ्योरम करवा दी मैंने आपको। ठीक है, इसलिए आपका काम भी ये रहेगा, मेरी एक बात ध्यान सुन लेना। देखो मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि जो बच्चा, सपोज करो 100 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, उनको पूरा मैटर चाहिए, तो वो उनके लिए मैंने पूरा मैटर करवा दिया है। लेकिन जो बच्चे 100 में से 98 वाले बच गए ना, वो 98 वाले बच्चे ये चाहते हैं कि यार हम कम पढ़ें लेकिन हमारे नंबर अच्छे आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप करना जो अपने नोट्स है ना, इन नोट्सों में से आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहां से देखना कि कौन कौन सी थ्योरम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, जो ज्यादा बार आ रही हैं उन थ्योरम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना, उस हिसाब से करना आप। ठीक है, ताकि आपका मैटर जल्दी भी हो जाए और थोड़ी कनेक्टिविटी भी रहे। हालांकि छोड़ने की नहीं कह रहा मैं कि आप थ्योरम्स को छोड़ दो, लेकिन आप प्रैक्टिस बार बार उन थ्योरम्स की करो
जो थ्योरम्स बार बार आई हुई है। भाई जो थ्योरम्स बच गई ना उनको पढ़ लो केवल, हाँ भाई ठीक है पढ़ लिया हो जाएगा, अगर एग्जाम में आ जाएगी तो कर लेंगे। लेकिन उन थ्योरम्स की बार बार प्रैक्टिस करो जो थ्योरम बार बार आई हुई है। तो ये पढ़ने के तरीके हैं यार। अब आप बच्चे तो हो नहीं जो आपको बार बार ये बातें बताई जाएं, तो ये इस हिसाब से पढ़ाई करो तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। और एसपी शर्मा फिजिक्स की क्लास भी कल होगी, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, तो कल भी क्लास होगी। देखो अभी तो मूड है मेरा क्लास लेने का, कल नहीं होगा तो बता देंगे आपको। ठीक है। बाकी मूड तो फुल है क्लास लेने का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर कोई दिक्कत कोई परेशानी मतलब कोई बात ऐसे हो जाए मतलब मूड में कुछ और हो जाए, मान लो बैठ जाए दिमाग में, तो फिर बात अलग है। ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और डायनेमिक्स की जो क्लास चालू होने वाली 25 तारीख से, उसके बारे में सभी बच्चों को बता देना ताकि